श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी काला तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्य होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन हम लोग अगर काले तिल का उपाय शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान विष्णु की और महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में शनि की साढ़े साथी या शनि दोष या फिर शनि की ढैया चल रही हो तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुल 3 उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने आप चाहे तो 1 चुटकी ले लें या फिर 2 चुटकी ले लें, थोड़े बहुत जितने भी आप ले सकते हैं उतने आप ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से एक लोटा जल ले लेना है। फिर आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले लीजिएगा। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता आज शनिवार अष्टमी तिथि के दिन आप तोड़ भी सकते हैं, और अगर पीपल के पेड़ के नीचे टूटे हुए पत्ते पड़े हैं तो उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पत्तों से या फिर पीपल के वृक्ष में किया गया उपाय साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त करवाता है। और अगर शिवलिंग के ऊपर पीपल के पत्ते और काले तिल का उपाय करते हैं तो इससे हमें हरि और हर की एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप शाम को करना चाहा तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। चिकनी साइड में पूरा शहद लगाते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। शहद लगाने के बाद आप जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको इसी शहद में चिपका दीजिए। देखिए, आपने पीपल के पत्तों के ऊपर शहद लगाया है। अब जब आप काले तिल के दाने इसके ऊपर रखेंगे तो वह इसी पीपल के पत्ते में चिपक जाएंगे, और आप जब तक यह शहद लगाएंगे और जब तक यह काले तिल के दाने इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखेंगे तब तक लगातार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन में अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ गया हो, कोई भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, तो उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना करते हुए यह एक पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड यानी जिस तरफ आपने शहद लगाया है और काले तिल के दाने लगाए हैं वह आपको शिवलिंग में टच करा देना है, और पीपल के पत्ते की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं
उसको धीरे धीरे इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 1 या 2 मिनट वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको वापस अपने आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला यह उपाय हमारी समस्याओं को बहुत ही जल्द समाप्त कर देता है। चाहे कर्ज की समस्या हो, कर्ज हम अपना चुका ना पा रहे हो, धन हमें प्राप्त ना हो पा रहा हो, घर में चारों तरफ से दुखों का संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हरि और हर को प्रस्पृण करने के लिए इससे विशेष उपाय कोई भी नहीं हो सकता। तो इस शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए है, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप अपने घर पर आटा मालकर उसी के तैयार करेंगे। शुद्ध आटा मालकर अच्छे से आप 2 दीपक तैयार कर ली और इन दोनों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और इनमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। दोनों उद्दीपक में आप लंबी रुई की बाती का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लंबी रुई की बाती का प्रयोग करने से हमें अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी प्राप्त होती है, हमारे वंश में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए, इसी के साथ आपको इन दोनों दीपकों में थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेनी है और थोड़े थोड़े से काले तिल के दाने भी डाल लेने हैं। 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और 1 चुटकी काले तिल के दाने डाल लीजिए। अब इनमें से पहला दीपक आपको अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने लेकर पहुंच जाना है। यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आप यह उपाय करेंगे। तुलसी जी के नीचे आपको यह पहला दीपक रख देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है, या फिर आपके पास समय है तो आप 108 बार भी स्मरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में धन को लगातार बढ़ाने के लिए, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का स्मरण करते हुए और तुलसी जी के पौधे के नीचे यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, इसलिए तुलसी जी के पौधे से इस दीपक को थोड़ा सा दूर रखिएगा। फिर दूसरा दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल के जड़ के आसपास कहीं पर आप इस दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आप चाहे तो 11 बार कर लें, नहीं तो 108 बार करने की कोशिश जरूर करिएगा। गुरु जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रिय मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कोई दीपक भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमारे घर में चल रहे सारे संकटों का अंत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में संकट बहुत ज्यादा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज्यादा रोगों की समस्या हो गई है, बीमारियों की समस्या हो गई है, किसी ना किसी को बीमारी बनी रहती है, घर का पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, किसी गलत संगत में पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर घर में कोई संकट चल रहा हो जिसकी वजह से ना ही आपका व्यापार करने में मन लग रहा है, ना ही नौकरी करने में मन लग रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह उपाय शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। आप चाहे तो आधी मुट्ठी या फिर 1 मुट्ठी काले तिल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 काली मिर्च। 5 काली मिर्च के साथ आपको लेना है 7 लौंग। आप जो भी लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, यानी पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए।
अब यह सारी सामग्री आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में रखना है और इसे बंद कर लेना है। फिर आपको इसको लेकर पूरे घर में घूम जाना है। आप अपने घर की छत में घूम जाइए, अपने घर के हर एक कमरे में घूम जाइए, हर एक कोने में घूमते हुए लगातार आप महादेव का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर की किसी भी अशुद्ध स्थान में इसको लेकर नहीं जाएंगे। आप अपने बाथरूम में या वॉशरूम में किसी भी जगह पर इसको लेकर नहीं जाएंगे और घर के हर एक कमरे में हर एक जगह पर आप इसे लेकर घूम जाएंगे और महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। फिर यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को ही करिएगा, यानी शाम के समय में ही आप यह सारी सामग्री अपने घर पर लेकर घूम जाइएगा और फिर यह लेकर शिवालय पहुंच जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको यह सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर शिवलिंग में श्रृंगार हो चुका है और शाम के समय में यानी रात के समय में शिवलिंग के ऊपर कोई सामग्री आपको समर्पित करने नहीं दी जाती है, तो फिर आप शिवालय की चौखट में भी इस सामग्री को अर्पित कर सकते हैं और महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।